आगरा जरूरतमंदों और उपेक्षितों की सेवा के लिए बनाए गए मिन्नते फाउंडेशन द्वारा सेवा कार्यों की शुरुआत करते हुए रविवार दोपहर सिकंदरा स्थित रामलाल वृद्धाश्रम में निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। शिविर के दौरान रामलाल वृद्धा आश्रम में रह रहे वृद्धजनों के स्वास्थ्य की निशुल्क जांच की गई और उनको निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गयी। आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र सिंह एवं डॉक्टर मनीष तिवारी ने वृद्धजनों को निशुल्क परामर्श दिया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अधिकारी और ब्रेन पावर HR मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक रविंद्र सिंह के सौजन्य से दवाओं का निशुल्क वितरण किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विशिष्ट अतिथि समाज सेविका डॉक्टर रेणुका डंग, समाजसेवी पूजा मिश्रा, साईं भक्त नितिन कोहली और राजीव चावला ने मिन्नते फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सेवा शिविर की मुक्त कंठ से सराहना की। समारोह का संचालन अध्यक्ष गौरव धवन ने किया। श्री धवन ने इस मौके पर कहा कि संस्था द्वारा सेवा कार्यों का यह सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान शहर के प्रमुख समाजसेवी व संस्था के संरक्षक विजय किशोर बंसल, चंचल गुप्ता, एडवोकेट शीतल अग्रवाल, राम कुमार शर्मा, सचिन पंडित, सच्चू भैया, विनय चौधरी, महंत नंदन श्रोत्रिया, मधुकर चतुर्वेदी, आचार्य उमेश, राजकुमार खंडेलवाल, दिनेश शर्मा, कपिल सिंघल, अनिल जैन, अविनाश राणा, मोनाली, सोनम, यशशिव हरे, अभिनव, सिद्धार्थ, प्रखर, शिवांत खंडेलवाल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मेडिकल हेल्थ कैंप की व्यवस्थाएं यमुना आरती महंत, जुगल किशोर श्रोत्रिय एवं रामलाल वृद्धा आश्रम के संचालक शिव प्रसाद शर्मा ने संभाली। मेरा आपका निवेदन है शीतल अग्रवाल जी से अपने विचार रखें। उससे पहले मैं चाहूंगा कुछ बुजुर्ग जो हैं, जो अपने डॉक्टर्स आ चुके हैं, आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से इन सबका अभिवादन प्लीज करें मिन्नते फाउंडेशन का। मंच पर आसीन हमारे बड़े भाई श्री राम कुमार शर्मा जी, हमारे भाई नितिन कोहली जी, रविंद्र सिंह जी, शीतल जी, पूजा कि भूखे अंतड़ियों की पीड़ा जो दरबार नहीं सुनता। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि भूखे अंतड़ियों की पीड़ा जो दरबार नहीं सुनता, उनका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। उनका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। आप लोग भूखे पीड़ित लोगों की, जो कि बीमारी से दुखद है, परेशानी में है, उनकी आप चिंता कर रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात होती है कि इस तरह का आयोजन आपने किया है, तो आप साधुवाद के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस मंच के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, एक दुष्यंत कुमार जी की प्रिय कविता है जो कि हमेशा मैं अपने माताएं, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए समर्पित करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मित्रों, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, पर मेरा मकसद है किसी भी हालत में यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर, हर सड़क, हर गली, हर गांव में हर हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है किसी भी हालत में इन बुजुर्गों की सूरत बदलनी चाहिए। किसी भी हालत में इन बुजुर्गों की सूरत बदलनी चाहिए। और सिर्फ मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, सिर्फ मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मिन्नते फाउंडेशन के आयोजक भाई गौरव धवन जी, भाई जुगल श्रोत्रिया जी, अभिनव श्रोत्रिया जी एवं उनकी समस्त टीम का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो आपने ये मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन किया और हम सभी लोगों को इसका सहभागी बनाया। आपका बहुत बहुत आभार। मंचासीन मेरे बड़े भाई राम कुमार शर्मा जी, भाई रविंद्र सिंह जी, बड़ी बहन रेणुका डंग जी, पूजा मिश्रा जी, मधुकर चतुर्वेदी जी, शीतल अग्रवाल जी, भाई विनय चौधरी जी, सचिन पंडित जी और मथुराधीश के महंत हमारे अंकल नंदन अंकल जी, हमारे भाई खंडेलवाल साहब जो कि चुपके से पीछे से दबे हुए हैं, छुपे हैं। आज का जो आयोजक है
मैं तो कहता हूं ये हर हफ्ते कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो चेकअप कर रहे हैं, उनकी फीस बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, पर इस समय जो महंगाई है उससे आम आदमी की कमर टूट चुकी है, और इस तरीके के हेल्थ चेकअप से इसमें मध्यम वर्ग कह दीजिए या कोई भी सदस्य कह दीजिए, उसको बहुत सहयोग मिलेगा। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगले महीने हम लोग एक साई सेवा संस्था ट्रस्ट चलाते हैं, जिसमें अगले माह साई सेवा ट्रस्ट मेडिकल सेंटर खुलने जा रहा है, जिसमें फ्री चेकअप और नो प्रॉफिट नो लॉस पे दवा दी जाएगी। ये कमला नगर में है। पहले से ही साई सेवा ट्रस्ट करीब 12 साल से वहाँ रोज जैसे गुरुद्वारे में आपका भोजन व्यवस्था होती है, वहाँ गरीब लोगों के लिए व्यवस्था करी जा रही है। इस लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा था कि कई लोगों की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, जिसमें लोगों के पास दवा के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर के चेकअप के लिए पैसे नहीं, तो उससे वो वंचित हो रहा और तबीयत खराब होने से कई डेथ केसेस भी होते हैं। उसी कारण साइंस संस्था ने भी एक ऐसा मेडिकल सेंटर कमला नगर में खोलने जा रहा है। उन्हें भाई गौरव जी को और भाई जुगल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे तो आप हर समाज सेवी कहीं भी किसी भी सेक्टर्स में होता है तो आप लोग पीछे नहीं हटते। हमारे बीच में उत्तर विधानसभा के विधायक हमारे ताऊ जी पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी आ चुके हैं, आपका स्वागत है। तो एक बार पुनः आप सभी, कोई भी इनसे मदद मांगता है तो ये कभी मना नहीं करते, सेवा भाव में हमेशा जुटे रहते हैं। और इनका दूसरा परिचय भी है, राजनीतिक परिचय। 2014 में आम आदमी पार्टी से आगरा का सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा था, जिसमें अच्छे खासे वोट प्राप्त हुए थे। विजयी नहीं हो पाए वो बात अलग है, लेकिन कई लोगों का इन्होंने दिल जीतने का काम किया था। हर किसी की समस्या में, सेवा में खड़े रहते हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर रेणुका डंग जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूरा आगरा भली भांति डॉक्टर रेणुका डंग जी को जानता है। हमेशा सेवा कार्य करना, नेक कार्य करना, हर किसी की मदद करना। रेणुका डंग जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। हमारे बीच में पूजा मिश्रा जी हैं, जो कि बिजनेस वूमेन है, कई सारे बिजनेस को अकेले हैंडल कर रही हैं, लेकिन समाज सेवा में बहुत रुचि रखती हैं। हर कार्य को बेहद सादगी के साथ करती हैं। हर किसी की मदद करना, सेवा करना इनकी भी खासियत है। आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। पूजा मिश्रा जी, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में शीतल अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही हर तरह के जो भी समाज के कार्य होते हैं सब जगह उपस्थित रहती हैं, और लॉकडाउन में भी उन्होंने काफी सराहनीय कार्य किए। शीतल अग्रवाल जी, आपने निमंत्रण स्वीकार किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में प्रिय भाई नितिन कोहली जी मौजूद हैं। पूरे लॉकडाउन में आपने देखा था किस तरह से कितने हजार लोगों की भोजन की व्यवस्था बड़े भाई ने की थी, और पूरे आगरा में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां भोजन पहुंचाने का काम नितिन कोहली जी नहीं कर रहे थे। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में बड़े भाई राम कुमार शर्मा जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने भी पूरे लॉकडाउन में हर जगह जाकर हर किसी की सेवा करी, और जब भी कभी किसी की मदद की जरूरत होती है हमेशा आगे रहते हैं। आप सभी लोग यहाँ आए, उपस्थित हुए, हमारा मनोबल बढ़ाया, इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया। स्वागत करता हूँ। नितिन कोहली जी भी बहुत जल्दी एक फाउंडेशन खोलने जा रहे हैं साईं मंदिर के नाम से, और उसके द्वारा नितिन कोहली जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से और लोगों को लाभ मिलेगा, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका। और हमारे बीच में डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी और डॉक्टर तिवारी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने निवेदन को स्वीकार किया और अपने माध्यम से यहाँ पर हमारे बुजुर्गों का उपचार करेंगे, उनको दवाई देंगे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि अब चेकअप की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि समय काफी हो चुका, हम लोग लेट हैं। और उसके बाद विधिवत आप लोगों का जो सम्मान की व्यवस्था है वो सम्मान किया जाए। एक कंस पापी को मारे, एक रावण जाए संहारे। दोनों दीनन के दुख हरत है, दोनों दीनन के दुख हरत है। दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। रंग विराजे
राधिका के संग साजे एक कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो। पक्षी जानवरों को ये सुख प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ मानव को ही प्राप्त है। मंच पर आसीन सभी बुद्धिजन, सभी अपने आप में एक से एक हस्तियां, जिनके सबके कंट्रीब्यूशन से इस सेवा के कार्य चल रहे हैं, सब जिसके अंदर सेवा का भाव नहीं है, और उसका आज मैं प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देख रही हूँ कैसे आज जो दिन हमें वेस्टर्न कंट्रीज और कितने प्रसन्नचित होकर कितना अच्छे मन से यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर जो गौरव जी, अभिनव जी, जुगल जी ने सब ये प्रयास करके जो मेडिकल कैंप शुरू करा है इसमें शामिल हुए हैं। ऐसे ही आगे कार्य चलते रहे तो बहुत सुखमय और तरक्की से जी कर जाता है। तो मेरा सभी से, आप सब बुजुर्ग यहाँ पर हैं, अगर आपको अपने किसी कारणवश अपने बच्चों का नहीं प्यार मिला, नहीं सेवा मिली, मेरा सिर्फ आप लोगों से ये कहना है, आप उन्हें माफ़ कर दें, आप उन्हें भूल जाएं। आप कोई वजह रही होगी, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि अपने माँ बाप से द्वेष रखे, द्वेष भाव रखे। आप लोगों ने तो उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया और आपने उन्हीं को आसमान पर तक पहुँचाया है, तो ज़रूर कोई वजह रही होगी। आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई बात नहीं है, भगवान किसी ना किसी रूप में सेवा करने के लिए किसी ना किसी को भेज ही देता है। तो इसी आप पॉजिटिविटी से रहिए, अपना ख्याल रखिए। हम लोग सब हैं, हम लोग किस्मत वाले हैं, हमें मौका मिला है यहाँ आने का। और भाई साहब ने अभी यहाँ भ्रमण कराया पूरे आश्रम का, पूरा गौशाला तक गए, कितने अच्छे से सबको। तो यहाँ आने का मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, और मैं इसे अपना दुर्भाग्य कहूँगी कि हमारा देश भारतवर्ष जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, माता पिता की सेवा, श्रवण कुमार जैसे लोगों के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें हमें इस तरह के आश्रम बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। और मैं ये भी मानती हूँ कि कोई भी कारण, कोई भी स्थिति ऐसी नहीं हो सकती किसी के भी जीवन में जिसमें माता पिता को प्यार देना। कुछ कहावतें बनी हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। वो यही सोचकर शायद बनाई गई हैं कि यदि आपका पुत्र अच्छा है तो आपको तब भी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि वो कपूत है तो आप कितना भी धन अर्जित कर लीजिए, आपको इस तरह के वृद्धाश्रम में आना पड़ेगा। मैं जो भी लोग इस आश्रम को चला रहे हैं उनकी सराहना करना चाहूँगी कि उनके इस प्रयास से यहाँ पर बहुत सारे हमारे बुजुर्गों को स्थान मिला है, और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कभी किसी बुजुर्ग को इस तरह के आश्रम में आने की आवश्यकता ना पड़े। हम अपने बचपन से बच्चों को इस तरह के संस्कार उनमें दें। मैं एक फीमेल होने के नाते ये भी जानती हूँ, ज़्यादातर मामलों में ऐसी समस्याएं एक लड़की के द्वारा ही उत्पन्न की गई। मैं खुद भी महिला हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि जब आप एक परिवार से दूसरे परिवार का हिस्सा बनते हैं तब आप जो सेवा कार्य जिस तरह से गौरव जी ने लगाया है, यह एक सेवा का कार्य है। लोग जो 5-7 संस्कृति में जाना चाहते हैं, जैसे 14 तारीख का लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, तो वैलेंटाइन डे माता पिता की सेवा करके और समाज की सेवा करके इन योजनाओं के साथ में मनाना चाहिए, जिससे कि समाज में एक जागरूकता आए, और समाज में जो जिस तरह का जो अनाथ आश्रम जो चल रहे हैं, इन आश्रमों के बारे में समाज के बीच में जो लोग उनके माता पिताओं के बारे में अपने विचार करें और उनकी सेवा करें। ये सेवा करना ही ये परम धर्म है, और यही पाश्चात्य संस्कृति हावी नहीं हो और संस्कारों से लगित हो। जिस तरह सबसे पहले तो मैं मेडिकल फाउंडेशन को बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। इस तरह का आयोजन किया है गौरव जी ने, जुगल भाई। इस तरह के आयोजन कम ही देखने को मिलते हैं,
आपने देखा होगा जगह जगह आयोजन होते हैं, हर तरह की समाज सेवा होती है, लेकिन ऐसी समाज सेवा जो वृद्ध की, जो हम लोग चिंता कर रहे हैं, उनकी वृद्धों की चिंता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में एक आयोजन की। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा इस फाउंडेशन को और इसकी पूरी टीम को। सबके अपने अपने विचार हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे को ना बना के हुए हम लोग इस दिन को अपने युवाओं को, अपने बुजुर्गों को समर्पित करें, हम जैसे युवा। तो आगे आके ये वैलेंटाइन डे का मतलब ही खत्म हो जाएगा। हमारा वैलेंटाइन डे असली मायनों में है हमारे माँ बाप का, हमारे बड़े बूढ़ों की सेवा भाव, यही हमारा वैलेंटाइन डे है। भाई गौरव धवन जी, शुक्रिया जी और अभिनव जी और क्रिसमस टीम द्वारा जो निःशुल्क कैंप लगाया गया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और करना चाहूँगा आपके माध्यम से। इस समय के जो मौजूदा हालात हैं, चेकअप और फ्री दवा बहुत ज़रूरी है, अर्थव्यवस्था देश की। और जो यहाँ वृद्धाश्रम में लोगों के मेडिकल चेकअप लगाया गया है, इसमें लोगों ने बताया कि अभी तक कैंप तो बहुत लगे और निःशुल्क दवा किसी ने नहीं दी। पर्चा लिख के देते पर दवा लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम दवा लाना भी जरूरी है। और आज बर्मते फाउंडेशन द्वारा जो कैंप लगा इसमें मुफ्त दवा भी दी जाती है, इसलिए और हमारी कंपनी ब्रांड पावर HR मैनेजमेंट की यहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था करती है। पहली बार ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब भी कर रहे हैं और दवाई भी इनको यहाँ पर मुफ्त दी जा रही है। और आगे से हम लोगों का प्रयास रहेगा अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर कैंप लगाया जाए और जितनी भी दवाई है, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, चाहे BP की हो, चाहे सांस की हो, बुखार की हो, किसी भी तरीके की दवाई हो, हम यहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था बना सकते हैं। दवाई निःशुल्क दी जा रही है, दवाई बिल्कुल निःशुल्क तरीके से वितरित की जा रही है। और हम लोग एक यहाँ पर एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, सभी लोगों का हम लोग रिकॉर्ड लेंगे और जब भी लोगों को दवाई की ज़रूरत होगी तो एक नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, उसको हम फ़ोन करेंगे, उसके बाद उनको दवाई निःशुल्क प्रोवाइड करा देंगे। एक इनको लेना जो मेडिकल जो चेकअप यहाँ लगाया गया है गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहुत ही अच्छा है। और ऐसे ही लोगों को सेवा करनी चाहिए। जो यहाँ लोग बुजुर्ग हैं वो अपने 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 जो लोग जो यहाँ छोड़ गए हैं वो लोग सही है, उनको ले जाना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है ये। सब इनका खर्चा वगैरह सब देखना चाहिए, सब लोगों का सहयोग करना चाहिए।